जय मसीह सभी को। तो आइए हम लोग अभी फिर से प्रभु ने हमको अवसर दिया है कि उसके वचन से हम लोग सुने। सुसमाचार लूका 1 अध्याय का 26 से जब देखेंगे तो यहाँ पर एक स्वर्गदूत का नाम आया है जिब्राइल, जिसे परमेश्वर के द्वारा किसके पास भेजा गया था? माता मरियम के पास भेजा गया, जो प्रभु यीशु की माँ बनने वाली थी, जो जवान थी, जो कुंवारी थी। इसके पास में जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। और जब वो जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास में आता है तो आने के बाद में वो अभिवादन करता है। और अभिवादन कैसा? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। ये क्या है? एक अभिवादन है। ग्रीटिंग्स अंग्रेजी में अभिवादन है। सलाम, हम लोग का इंडिया में होने से सलाम, नमस्ते, नमस्कार, ये क्या है? गुड मॉर्निंग, एक अभिवादन है ये। और हमारा मसीह अभिवादन क्या है? हमारा मसीह अभिवादन क्या करते हैं? हम लोग जय मसीह करते हैं, है ना? ये हमारा अभिवादन है। मसीह का जय तो है, लेकिन साथ ही हम लोग जय मसीह जब करते हैं, ये हमारा अभिवादन है। जय मसीह का मतलब क्या है? जैसे लोग बोलते गुड मॉर्निंग, है ना? जैसे लोग बोलते नमस्कार, नमस्ते बोलते हैं, वैसे ही हमारा ये एक क्या है? अभिवादन है। हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं हम लोग जय मसीह करते हैं। और जब दूसरे विदेश के लोग मिलते हैं हाथ बढ़ाते हैं, हेलो, है ना? बोलते ऐसा बोलते ना, ऐसा। तो वो लोग एक अभिवादन है। हम लोग भी क्या है? हाथ जोड़ के जय मसीह हम लोग करते हैं। तो स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत जब मरियम के पास में आया तो उन्होंने बोला इस प्रकार का अभिवादन, आनंद और जय, है ना? आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो अभी देखिए, कोई आके हमको बोलेगा, हाँ, हमको क्या बोलेगा? कोई आके बोलेगा नमस्ते या जय मसीह बोलेगा तो क्या होगा? हम लोग को समझ में आएगा। जय मसीह बोलेगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा, नमस्ते बोलेगा तो हम लोग भी बोलेंगे नमस्ते, 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 है ना? गुड मॉर्निंग हम लोग उत्तर देते हैं। लेकिन हमारा चर्च में पता है, अभी एक वाक्य है, बारक मोर बोलता है ना? ये बारक मोर का मतलब क्या है आपको पता है? बारक मोर मतलब हे प्रभु आशीष दे। लेकिन ये बारक मोर जो शब्द है कई सारे लोगों को पता नहीं। ये भी एक अभिवादन है। क्या है? एक अभिवादन है। जब बिशप लोग आते हैं, जब हमारे चर्च में अभी ये शब्द को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जब लोग बोलने के लिए यहाँ पर आते हैं, बातचीत करने, तो सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं? बारक मोर बोलते हैं। तो बारक मोर बोलने से समझ में नहीं आता है क्या है बारक मोर। हाँ, अब उसी प्रकार से जब ये जो उस समय में जो चलता था, जब यीशु के ज़माने में, तो उस समय में जब लोग मिलते थे तो क्या बोलते थे? शालोम बोलता रहा। क्या बोलता रहा? शालोम। शालोम मतलब बाइबली भाषा है, उसका मतलब है तुझे शांति मिले, है ना? तेरे साथ शांति हो। ये अभिवादन था। उस अभी हम लोग मिलने से जय मसीह, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बोलते हैं। यीशु का समय में लोग जब एक दूसरे से मिलते थे क्या करते थे? शालोम बोल के बोलता रहा। तो यहाँ पर स्वर्गदूत ने वो शालोम नहीं बोला, लेकिन क्या बोला है? दूसरा शब्द को प्रयोग किया है, आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है। तो इस प्रकार का अभिवादन मरियम के समझ में नहीं आया। हाँ, और वो घबरा गई, डर गई। अरे ये कैसा अभिवादन कर रहा है? कभी मैं नहीं सुना। अभी आपको बोलेगा एक ही बार ही आके बारक मोर बोलेगा, आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये आदमी? बोलेगा ना। तो वैसे ही स्वर्गदूत क्या है, जब इस अभिवादन को किया जो उस समय में नहीं किया जाता था। उस समय में इस प्रकार का अभिवादन कोई नहीं करता था। इस प्रकार का अभिवादन जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने जब मरियम को कहा तो मरियम घबरा गई, है ना? अरे इस किस प्रकार का अभिवादन? वह उस वचन से बहुत घबरा गई, 29 वचन, और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। अब ये अभिवादन करने के बाद में जब मरियम घबरा गई
व्याकुल हो गई, इस प्रकार का अभिवादन है। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, डरो मत, घबराओ मत, देखो तुम्हारा एक बालक जन्म, तुमसे एक बालक का जन्म होने वाला है, एक बच्चा का जन्म होने वाला है ना, बोल के ऐसा बोलता है। तो ये बात सुना ना, जितना पहला बात सुन के जितना घबरा गई थी मरियम, उससे कहीं ज्यादा वो डर गई। कारण क्या है, जब ये बातें बोला तो पहले जो अभिवादन से जितना घबरा गई थी, जितना डर गई थी मरियम, दूसरी बात उससे भी भयंकर था, क्योंकि ये प्रकृति और नियम के विरुद्ध में बातें स्वर्गदूत ने बोला था। कौन सी बात, तुम्हारे द्वारा एक बच्चा का जन्म होने वाला है। तो मरियम बहुत घबरा जाती है, अरे प्रभु ये कैसे होगा, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, तो अभी ये कैसे संभव है, कैसे होगा बोल के वो बहुत डर जाती है। क्योंकि अभी तो शायद उतना तो इसका ये महत्व नहीं, लेकिन उस ज़माने में इस प्रकार जब बिना शादी हुए किसी का बच्चा हो जाता रहा, जन्म होता रहा, तो बहुत ही लोग पत्थर मार के उसको इतना मार देता रहा, हत्या कर देता रहा। ऐसा एक नियम था, लोग उसको थूकते थे, है ना, लोग उसको बेइज्जत करते थे। तो ये जो परिणाम सोच के ये स्वर्गदूत तो ऐसा बोल रहे मेरा शादी में, तो मरियम ने क्या बोला, ये प्रभु ये कैसा होगा, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ है। तो स्वर्गदूत ने क्या जवाब दिया, स्वर्गदूत ने नीचे बोलता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस बात को स्वर्गदूत वहां पर बताता है। तो मरियम का क्या बोला, मरियम तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। जो ये होगा ना, जो मैंने अभी इस बात को बताया, तेरे द्वारा एक बच्चे का जन्म होगा, भले तेरा शादी नहीं हुआ है, लेकिन जो होगा वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। बोल के इस बात को जब बोला तो मरियम ने वहां पर एक बात अंत में 38 पद में कहा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। अंत में ये वाक्य पर ध्यान दीजिए, मरियम ने क्या बोली, मरियम ने बोली, हे प्रभु मैं तो प्रभु की दासी हूं, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, यद्यपि जो आपने अभी जो बातें कही, ये बातें जब मेरे जीवन में होने को आएगी, जब होने वाला होगा, तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे लोग कोसेंगे, मुझे लोग मारेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझे थूकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगा, है ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरा अपमान हो, मेरा निंदा हो, लोग मुझे थूक दे, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। मेरे लिए, मैं, ये बड़ी बात नहीं है कि लोग मेरे लिए क्या कहता है, मेरे लिए थूके, मेरे लिए बदनाम, लेकिन तू मेरे जीवन में काम करना चाहता है, मेरे जीवन में तू कुछ करना चाहता है, तो तेरी इच्छा पूरी हो। लोग मुझे थूके, निंदा करे, मेरे ऊपर में हंसे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये जो वाक्य है, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर कुछ कार्य को करना चाहे जो एक प्रकृति के अलग हो। कई बार हमको मजाक होना पड़ता है परमेश्वर के कार्य करते वक्त, परमेश्वर के कार्य को दिखाते वक्त कई बार हमको अपमान होना पड़ता है, और उस परिणाम को देख के हम लोग डर जाते हैं, हम लोग छिप जाते हैं और उस कार्य को नहीं करते हैं। लेकिन उस वक्त में हमें इस मरियम के समान करने चाहिए। आपके कार्य करते हुए, आपके चमत्कार को, आपके कार्य को, आपके वचन को दिखाने के लिए, चाहे मुझे अपमान सहना पड़े, लोग मुझे थूके, लोग मुझे मारे, उसका चिंता नहीं, लेकिन आपका इच्छा जो मेरे जीवन के द्वारा होना है वो होना चाहिए। ये बात हमारे मुंह से भी निकलनी चाहिए। और इस बड़ी बात को जब जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया, इस बड़ी बात को मरियम ने जब सुना, तो यहाँ पर क्या है, मरियम के मन में इतनी आनंद, उत्साह, एक प्रकार से आश्चर्यचकित भी है वो, एक प्रकार से थोड़ी सी घबरा भी गई है। जवान लड़की है ना, कितना उम्र होगा, जवान कुमारी है, और क्या है, घबरा भी गई है ना, लेकिन एक बहुत आनंद भी हो रहा है उसे कि सृष्टिकर्ता जो परम धाम में वास करने वाला अद्वितीय परमेश्वर आज मनुष्य के रूप में क्या है, मेरे कोख के द्वारा, मेरे गर्भ में होकर मुझसे जन्म ले रहा है बोल के इतना बड़ा आनंद, बहुत बड़ा उत्साह भी उसके मन में। इसलिए क्या है, ये बात को बताने के लिए उसके मन में इतना बेचैनी हो रहा है, अरे किसको जाके बताऊं, किसको जाके मैं इस बात को पहले खबर दूं बोल के ये बेचैनी होने के लिए मरियम के हृदय में शुरू किया है ना। इसलिए अब हमारा आज का खंड जो है 39 पद से, यहाँ पर 39 पद में क्या लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। हालेलुया। और जब ये उसके अभी थोड़ा सा छोटी सी बात हो,
छोटी सी बात हो, हमारे बच्चों को नौकरी लग जाता है, हमारे बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कोई हमारे परिवार में कुछ अच्छी बातें हो जाती है, हम लोगों को कहने से नहीं चूकते हैं। कब 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 बताएं, कब कब उसको सुनाएं। लोगों के मन में एक उत्साह होता है, कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ मन में जब आनंद होता है, मन में कुछ हर्ष उल्लास होता है, कुछ अपने पास आता है तो उसे दिखाने के लिए बेचैन होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये मरियम के कानों में जब इस बात स्वर्गदूत द्वारा कहा गया कि तुम्हारे द्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला है, किसको कहें, किसको बताएं ये खुशखबरी, इतना बड़ी बात, इतना चमत्कारिक बात किसको बताएं। इस कारण से वो शीघ्र लिखा है यहाँ पर, है ना, शीघ्र शब्द आया, तुरंत तुरंत देरी न करते हुए, शायद दौड़ते हुए, जल्दी जल्दी चलते हुए इलिशबा के घर में पहुँचती है और इलिशबा के घर में जाके क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है? अभिवादन। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मरियम के समान आज हमारे जिंदगी में भी शीघ्रता, एक तत्परता होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। एक तत्परता, मैं कब प्रभु के भवन में जाऊं, कब मैं प्रार्थना में बैठूं, कब मैं बाइबल पढ़ूं, कब मैं प्रभु के वचन को सुनाऊं, एक है ना, एक मन में एक उत्सुकता होनी चाहिए इस मरियम के समान। इस प्रकार जिन्होंने, जब उन्हें एक मुक्तिदाता का जन्म जब होने वाला है उसे पता चला तो वो रुकी नहीं और उसका जन्म हुआ भी नहीं है, इस बात को सुनाने के लिए पहुंच गए तत्काल, एकदम तुरंत, शीघ्र। और दूसरी बात, वहां पर पहुंच के क्या किया उन्होंने वो बात को एक बार नहीं रखा। हाँ, जाके वो नहीं बोला अरे इलिशबा, क्या तो उसका अपना रिश्तेदारी था होगा, बड़ा है उम्र में भी, बजय के समान, बोजू के समान, तो जाके बोजू सुना है अभी अभी कुछ देर पहले स्वर्गदूत ने मुझसे बातें किया, ये हुआ वो हुआ बोल के नहीं बोली, लेकिन पहले क्या, पहले जो है शालोम, हालेलुया, पहला जो है शालोम, अभिवादन। परमेश्वर ने एक तरीका रख दिया है, एक सिस्टम रख दिया है। आज हमें एक अभिवादन, एक क्या है, एक जो प्रभु में हमको करना है। आज कई सारे लोग जय मसीह करने के लिए भी भूल जाते हैं, है ना। ज़्यादातर क्या है, जवानों में भी ऐसा होता है, साथी के समान नहीं, जवान भी जब मिलते हैं, बच्चे जब मिलते हैं, आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए जय मसीह, जय मसीह, हाथ मिला के हो, हाथ जोड़ के हो, ये अभिवादन हमें होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, है ना, हम में होनी चाहिए। जय मसीह करने वाला परिवार में भी वो होनी चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, जय मसीह प्रार्थना करते हैं, आशीष की बातें, ये सारी होनी चाहिए। अभिवादन एक रास्ता को खोल देता है। आप जब जय मसीह करते हैं, हो सकता है आपको प्रचार करना ना आता हो सकता है आपको वचन का ज्ञान ना हो, लेकिन आप अगर, आपका जय मसीह से भी किसी का उद्धार हो सकता है, आपके जय मसीह अभिवादन से भी किसी की जिंदगी में एक उथल पुथल हो सकता है, आपके जय मसीह के द्वारा भी किसी की जिंदगी में प्रभु चमत्कार का कार्य कर सकता है। यहाँ पर जब मरियम का जय मसीह, मरियम का जब अभिवादन सुना, मरियम ने क्या कहा है, अभिवादन किया बोला है यहाँ पर। अब कैसा अभिवादन, उस समय को जब हम देखते हैं, शालोम बोल के बोला, अभी का जय मसीह, शालोम, जय मसीह बोल के बोला। तो ये शब्द जब सुना ना, तो सिर्फ इलिशबा आनंदित नहीं हुआ, इलिशबा के पेट में जो बच्चा था, है ना, यूहन्ना बपतिस्मदाता उसके पेट में था, लगभग 6 महीने हो चुका था, उसके पेट में पल रहा था यूहन्ना बपतिस्मदाता, वो भी उछल पड़ा। किसका शब्द सुन के? मरियम का अभिवादन सुन के। हो सकता है जब किसी के घर में जाएंगे, दीदी जय मसीह, दादा जय मसीह, हो सकता है उस घर में कोई बच्चा पल रहा हो सकता है आपके पड़ोसी में जो अन्य जाति है, जो विश्वासी नहीं है, उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा हो, वो भी आपके जय मसीह को सुनेगा, वो भी आपके जय मसीह को सुन के उसका जिसके जीवन में कुछ बातें, कुछ उथल पुथल हो सकता है जब हम जय मसीह के उच्चारण करते हैं। ये एक अभिवादन है। मरियम ने जय मसीह अर्थात अभी का भाषा में उस समय शालोम बोल के एक अभिवादन किया। और आज
देखिए मरियम का यह अभिवादन के द्वारा कितना बड़ा काम हुआ है। बपतिस्मा यूहन्ना पेट में ही उछल पड़ा और इलिशिबा जो वृद्ध अवस्था में था, वृद्ध अवस्था में, ये क्या आप जब जकरिया और इलिशिबा के जीवन को देखेंगे, ये लोग तो बुढ़ा बुढ़ी हो चुकी थी, कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं। क्या इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया? क्या इन लोगों ने उपवास नहीं किया? जरूर किया, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद में भी कोई बच्चा, कोई संतान इनका नहीं था। क्या इनके जीवन में, इनके हृदय में दुख नहीं था? है ना, जब एक पति पत्नी की जिंदगी में बच्चा नहीं आता है तो पति से ज्यादा पत्नी ज्यादा दुख में होती है ना। हम पुराने नियम में शामिल की पुस्तक में देखते हैं, एलकाना ने क्या बोला अपने हन्ना को, अपनी पत्नी हन्ना को क्या बोला? हन्ना के बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन पनीना का था। तो एलकाना ने क्या बोला अपनी पत्नी से? हे हन्ना, तुम क्यों रोती है, क्यों उदास होती है? क्या 10 बच्चे से उत्तम मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? पति पति है, बच्चा बच्चा है। इन दोनों की जिंदगी में वृद्ध अवस्था में हो गया, लेकिन बच्चे का सुख नहीं है। लेकिन क्या इन्होंने कभी प्रभु से प्रश्न किया? नहीं मिलता है हमको। क्या इन्होंने प्रभु के भवन में जाना छोड़ दिया? नहीं। क्या इनका विश्वास डगमगाया? नहीं। क्या इन्होंने जकरिया जब अपना जो जिम्मेवारी था उससे वो मुकर गया? नहीं। वृद्ध अवस्था में भी जकरिया अपने प्रभु से पाया हुआ जिम्मेवारी को निरंतर मंदिर में जाके, भवन में जाके वो धूप जलाते हुए प्रभु का महिमा कर रहा था। नहीं, ऐसे विश्वास योग्य, ऐसे विश्वास में स्थिर रहने वाले दंपति को अंत में परमेश्वर ने मेरी आशीष तेरे साथ रहे, हालेलुया। और कौन? बपतिस्मा यूहन्ना का जन्म उसके पेट से, उसके जीवन से हो रहा है अभी। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अद्भुत। परमेश्वर जब चमत्कार करना चाहता है ना, जब परमेश्वर किसी के जीवन में चमत्कार करना चाहता है तो उसे प्रकृति की जो रुकावटें हैं रोक नहीं सकती है, कोई भी बाधाएं रोक नहीं सकती। डॉक्टर बोलेगा तुम बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गया, नहीं होगा। परमेश्वर बोलता है वहां प्रभु का काम होता है। प्रकृति की बातें रोक नहीं सकता है। प्राकृतिक रूप से यीशु का जन्म नहीं हो सकता है नियम के आधार पर, लेकिन वहां पर प्रभु चमत्कार कर देता है। प्रभु खुद वहां पर अपना कार्य करके दिखाता है। तो इस प्रकार से प्रभु जब चमत्कार करना चाहे किसी का जिंदगी में, किसी का दंपति जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी के परिवार में, तो हम देखते हैं कैसे होगा, कैसे होगा। ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे होगा? पैसा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, आने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर जब आपकी और मेरी जिंदगी में काम करना चाहे, चमत्कार के कार्य करना चाहेगा, तो वो सारी बातें प्रभु को रोक नहीं पाएगा, प्रभु कर देगा। आमीन, हालेलुया, जोर से बोलिए आमीन। प्रभु कर देगा। और यही परिणाम हम इलिशिबा और जकरिया के जन्म में देखते हैं, इतने वृद्ध अवस्था में। और जब मरियम का जो अभिवादन है, जब इलिशिबा सुनती है तो उसका पेट में बच्चा उछल जाता है। एक बात होशियार यहाँ पर होना है, क्या है? गर्भ में भी बच्चे सुनते हैं। बच्चे जब गर्भी होते हैं कई सारे बात को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक बातें भी है, बच्चे गर्भ में भी सुनते हैं। सिर्फ बच्चे का जन्म होने के बाद में ही नहीं है, लेकिन बच्चे गर्भ में भी सुनते हैं। आप जब बोलते हैं, आप जब कोई बातें मुंह से निकालते हैं, उस समय भी हमको होशियार रहना पड़ता है, होशियार रहना है। तो यहाँ पर जब मरियम का अभिवादन सुना तो बपतिस्मा दाता यूहन्ना जो पेट में, इलिशिबा का पेट में था, वो उछल जाता है। और उसके बाद में क्या बोलता है यहाँ पर? और उसने बड़े शब्द से, है ना, नीचे लिखता है 41 से, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। देख, ज्यों ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी, है ना। एक बहुत बड़ा और भी एक शिक्षा यहाँ इलिशिबा के जीवन से, जब इलिशिबा के पास में आई मरियम, और मरियम ने जब ये बड़ी बातें जब कही तो इलिशिबा ने यहाँ पर जलन नहीं किया।
इलिशिबा के मन में एक द्वेष नहीं आया। इलिशिबा ने, हम लोग क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हम कैसे चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो है, जो अच्छी अच्छी बातें वो हमारे घर में ही हो। हमारा जैसा टीवी किसी के पास में न हो, हमारे जैसा गाड़ी किसी के पास में न हो, हमारे जैसा साड़ी किसी के पास में नहीं हो, हमारे जैसे साइकिल किसी के पास में नहीं हो, हमारे जैसा घर किसी के पास में नहीं हो, हमारा जैसा बेड किसी के पास में नहीं हो, हमारे जैसे बच्चे जो तरक्की के दूसरों के बच्चे ना करे। एक मनुष्य का एक स्वभाव है ये। और जब क्या है, अगर मेरा घर में अगर 4 चक्के गाड़ी है तो पड़ोसी वाले भी खरीद देता है, तो अपना घर में तो है लेकिन मन में एक जलन आ जाता, वो उसने भी खरीदा, है ना। हमारा एक स्वभाव है ऐसा, क्योंकि हम दूसरों को बढ़ते हुए खुद से ज़्यादा आशीष पाते हुए हम देख नहीं पाते, हमारा हृदय में जलन हो जाता है। लेकिन इलिशिबा ने यहाँ पर क्या किया, इलिशिबा ने, मैं धन्य नहीं हूँ यद्यपि मेरी जिंदगी में चमत्कार हुआ है, यद्यपि मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया। इस वृद्ध अवस्था में जहाँ पर बच्चे होने की संभावना नहीं है, वहाँ पर एक चमत्कार कार्य मेरे जिंदगी द्वारा भी पिता परमेश्वर कर रहा है। लेकिन धन्य मैं नहीं हूँ, धन्य तुम हो, धन्य तुम हो, तुम्हें परमेश्वर ने और भी आशीष दी है, बोल के ये सारी बातें यहाँ पर इलिशिबा मरियम के लिए कहती है। तू उम्र में छोटी है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं, तुम धन्य हो। मैं अच्छा नहीं, तुम अच्छे हो। मैं श्रेष्ठ नहीं, तुम श्रेष्ठ हो। फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय 3 पद में क्या कहता है, यहाँ पर ऐसा बताता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया, हालेलुया। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो। अपने से, खुद से दूसरा को अच्छा समझो बोलता है यहाँ पर, खुद से दूसरा को श्रेष्ठ समझो बोलता है। रोमी के पत्री 12:10, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। खुद से ज्यादा दूसरा का सम्मान करे, खुद से ज्यादा दूसरों को श्रेष्ठ समझे, खुद से ज्यादा दूसरों को ऊंचा समझे। इलिशिबा ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ओहो आज तक, अभी तक तो मैं ही, मेरे जिंदगी में अनुग्रह हुआ, मेरे जिंदगी में प्रभु का आशीष आया, सोच रहा था, लेकिन ये कहाँ से आ गया। इस प्रकार के सोच इलिशिबा ने नहीं देखा, लेकिन बोलता है तू धन्य है, तू श्रेष्ठ है, मैं नहीं। और जब ये बातें बोल रहा था ना, जब बोल रहा था तो कौन भी सुन रहा था, मरियम सुन रही थी, और कौन, पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, बपतिस्मादाता यूहन्ना, वो भी सुन रहा था। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप मुंह से अपने वाक्य को उच्चारण करेंगे, आपके बच्चे भी वही सीखेगा। जो मुंह से आप जिन बातों का बोलेंगे, आपका बच्चा भी वही सीखेगा। उदाहरण, जब ये बात, जब मुझसे श्रेष्ठ तू है, मैं बड़ा नहीं तू बड़ा है, मैं आदरणीय तू आदरणीय है, तू माताओं में तू धन्य है, इस बात को बोलने वाला, जब मरियम, जब इलिशिबा बोल रही थी तो मरियम सुन रही थी ना, लेकिन सुनने वाला और दूसरा कौन था, पेट में, उसका पेट में पल रहा बपतिस्मादाता यूहन्ना भी सुन रहा था। और बाद में, जन्म होने के बाद में ठीक यही बात वो क्या बोलता है, यूहन्ना सुसमाचार 1:30 पद में, उसका बेटा जब जन्म होता है ना, जन्म होने के बाद यीशु के लिए क्या बोलता है, यीशु के लिए 1:30 में, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, वह मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। जो बातें उसके माँ ने कही थी, वो बात को सुनने वाला उस वक्त बपतिस्मादाता यूहन्ना भी सुन रहा था, और अंत में जन्म होने के बाद में जो बातें उसके माँ ने कही, वही बात वो बोलता है। क्या बोलता है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, यीशु श्रेष्ठ है। हालेलुया। हम जो बोलते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं, वही सुनते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमारे बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चे सुन रहे होते हैं, चाहे गर्भ में हो, चाहे छोटे हों, है ना। और बपतिस्मादाता यूहन्ना क्या बोलता है, तू श्रेष्ठ है, मैं नहीं, मैं उसके जुत्ती का लेस खोलने का भी योग्य नहीं हूँ, बोल के इस प्रकार से बपतिस्मादाता यूहन्ना बोलता है वहाँ पर। इसलिए क्या है, हमारा बोली, हमारा जो बातें हैं वो भी महत्वपूर्ण। हमें एक खुद को नहीं,
हमें दूसरों को श्रेष्ठ, हमसे बड़ा, हमसे श्रेष्ठ वो है, ऐसे एक मन में एक स्वभाव, एक गुण, एक आदत, एक सोच, एक भावना भी हमें रखनी चाहिए। हम हमेशा खुद को ही बढ़ा देना चाहते हैं, खुद ही जो कुछ हो हमारा घर में हो, हमारे सिवाय किसी के पास में न हो, मेरा बेटा ही बड़ा काम करे, दूसरा का बेटा काम ना पाए, ऐसी एक भावना विचार जब दूसरे पाते तो हमको जलन होता है। एलीशिबा ने वैसा नहीं किया। और अंतिम बात यहाँ पर बताता है, धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होगी। परमेश्वर जो कहता है वो बात पूरी होता है। लेकिन किसके जीवन में? परमेश्वर आपके जीवन में बोला है, मेरे जीवन में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, आपके जीवन में प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। लेकिन उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना जरूरी है। 1:37 वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर बोलता है ना वो प्रभाव रहित नहीं होता है। जिस प्रकार बारिश पृथ्वी में आने के वक्त में जब गिरती है तो बिना काम करे वापस नहीं जाती, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए प्रभु ने बहुत सारे प्रतिज्ञाएं बाइबल में की है। लेकिन उस प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करनी चाहिए हमें। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं ना तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञाओं का हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। और हम आशीष के भागीदार बनते हैं। इसलिए प्रियो, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वे जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। धन्य है वे जो उनके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं। जब हम उनके प्रतिज्ञा, उनके वचन के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। सो प्रभु इन छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।